अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज मुल्क और उम्मत के हालात पर कुछ बात करेंगे कि हमारे मुल्क में कई अनेक मदरसे मस्जिदें हैं और यहाँ पर करोड़ों की तादाद में चंदा आता है गरीबों के लिए। फिर भी हमारे मुल्क से जहालत और गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। हमारे कौम के कई अनेक लोग आज भी भीख मांगने पर मजबूर हैं। आखिरकार ये गलती कहाँ हो रही है? अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर पानी का नल शुरू हो और उसके नीचे कितना भी बड़ा बर्तन रखा हो, वो बर्तन कभी ना कभी जरूर भर जाएगा। और अगर नहीं भर रहा है तो समझ लीजिए कि बर्तन में छेद हो गया है। वो बर्तन को भरने नहीं दे रहा है। उसके लिए दो तरीके हैं, बर्तन बदल दो या तो छेद बंद कर दो। अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस्लामी कानून के हिसाब से हर साल हजारों करोड़ रुपया गरीबों के लिए सदका ज़कात के नाम पर निकाला जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं नहीं कह रहा अपनी मर्जी से, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक हमारे भारत देश के करीबन 40 से 42 हजार करोड़ की ज़कात निकलती है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% यानी 97% मदरसे वाले ले जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि हर साल हजारों करोड़ रुपया गरीबों के लिए निकाले जा रहे, तो फिर मुसलमान के अंदर से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? आज भी सबसे ज्यादा भिखारी हमारी मुस्लिम कौम में पाए जाते हैं। और अगर ये पैसा मदरसा यानी दीनी तालीम पर खर्च हो रहा है तो 95% मुसलमानों को दीनी तालीम के काबिल हो जाना चाहिए था। 95% लोगों को दीनी तालीम से मुकम्मल हो जाना चाहिए था। जबकि हकीकत ये है कि दीनी तालीम छोड़ो, ज़्यादातर मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ना, उर्दू पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जाता है? आखिर छेद कहाँ पर है? ना गरीबी खत्म हो रही है, ना जहालत खत्म हो रही है। इस बात पर गौर जरूर करना, क्योंकि बिना गौर किए हमारे हालात नहीं बदलने वाले और ना ही किसी भी तरह से हमारी नई नस्लें सुधरने वाली हैं। इसके लिए हमें अपने दीन ईमान, पढ़ाई लिखाई और दीन दुनिया दोनों पर मेहनत करना पड़ेगी। आज कई हजरात लोग अपनी ज़कात के माल के हिस्से को निकालते हैं, ये उन पर अल्लाह ने फर्ज किया है, लेकिन वो इस बात पर गौर फिक्र नहीं करते कि हमारा माल कहाँ तकसीम हो रहा है। हमारा माल उन गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन और मोहताज लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? जो जरूरतमंद है उनको मिल रहा है कि नहीं? हम सोचते हैं हमने माल निकाल दिया, हमारा फर्ज अदा हो गया। नहीं भाइयों, वो माल को सही जगह पर खर्च पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ज़कात को इस्लाम में फर्ज किया गया है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने माल को मिक्सिन, गरीब, यतीम, बेवाओं तक सही से पहुंचा दें। जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमारा माल पहुंच जाए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर गरीबी और जहालत को ख़त्म किया जा सके। 40 से 42 करोड़ रुपया ज़कात और सदका का माल कहाँ जा रहा है, इसकी हमें देखना पड़ेगा कि छेद कहाँ पर है। हमें जड़ तक पहुँचना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा और अपने माल को सही से मोहताज गरीबों में पहुँच जाए। ये मेहनत हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी समझ में आई होगी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए दुआएं करते रहो। हमारे प्यारे मुल्क भारत के अमन, शांति, उन्नति, तरक्की के लिए दुआएं करते रहे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.